तो ये रहा मंदिर का प्रांगण, मेरे पीछे ये है गर्भगृह। और अभी हम मंदिर से जा रहे हैं थोड़ा कुछ किलोमीटर ऊपर एक ऐतिहासिक जगह दिखाने के लिए आपको। वो ऐतिहासिक जगह कौन सी है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अभी हम हैं सतरांजू की सौड़ बुग्याल के रास्ते में। ये जो सतरांजू की सौड़ है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक स्थान है, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आपको भगवान के फुटप्रिंट्स देखने को मिलेंगे। फुटप्रिंट्स यानी कि उनके पैरों के निशान। तो एक शिला है जिसके ऊपर भगवान के पैरों के निशान है, वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे अभी। और माना जाता है कि ये जो क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वन देवियों के लिए। वन देवियाँ मतलब जिनको हमारी स्थानीय भाषा में बोलते हैं आंचली, मांतरी, परियां, अप्सराएँ, उनका क्षेत्र है ये, गंधर्व क्षेत्र है ये। और ये है देववन की कैटेगरी में आता है। देववन यानी कि ऐसे जंगल जहाँ को मतलब आप उन पेड़ पौधों को हर्ट नहीं कर सकते हो। हमारे उत्तराखंड में क्या नहीं है दोस्तों, इतना कुछ तो खूबसूरती है। देखो, कहीं दूर दूर तक प्लास्टिक का कोई कचरा नहीं, कहीं दूर दूर तक कोई शोर शराबा नहीं, कहीं कोई पॉल्यूशन नहीं, कहीं कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कहीं कोई टूरिस्ट नहीं, कोई भी नहीं है। केवल प्रकृति, भगवान का आशीर्वाद, आप और मैं। चलिए, तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सतरांजू की सौड़ बुग्याल में। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं सतरांजू की सौड़, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, ऐतिहासिक है, खूबसूरत है। और ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान अपनी छोटी छोटी गैयाओं को चराते थे और बांसुरी बजाया करते थे। तो दोस्तों है ना ये जगह खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा प्यारी और बहुत ही ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड। तो मेरे साथ चलिए, सतरंजू की सौड़ की बुग्याल में अभी हम लोग हैं और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से आंचली मंदिर। आंचली मंदिर सामने ही है। आंचली मंदिर एक पत्थर की शिला पर बना हुआ है। उस शिला में ही भगवान के पद चिन्हों के निशान हैं। तो अगर आप और हम भाग्यशाली हुए तो हम उन पद चिन्हों को ज़रूर देखेंगे। चलिए, तब तक प्रकृति का आनंद लीजिए और मेरे साथ चलिए। राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा। तो देखते ही देखते इतने सुंदर से बुग्याल को हमने पार कर लिया है और हम पहुंच चुके हैं इस शिला में। ये जो शिला है ये आंचलियों की शिला है और काफ़ी ऐतिहासिक शिला है। आपने वो कहानी ज़रूर सुनी होगी, ये भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां हैं। लेकिन वो 16,000 रानियां तो नरकासुर ने अगवा कर ली थी। फिर जब भगवान उत्तर की तरफ आए, उत्तर दिशा की तरफ आए, तो अपने साथ 16,000 रानियों को लेकर के आए। और देवभूमि के इन्हीं पहाड़ों में भगवान ने खूब रास लीलाएं रची। कभी भगवान ने छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ खेल खेले, कभी भगवान ने गाय भैंस चराई, कभी भगवान ने खूब बांसुरी बजाई, और कभी भगवान श्वेत घोड़ी में इसी बुग्याल में घूमते हुए किसी ना किसी को दिखाई ज़रूर देते हैं। अगर हम भाग्यशाली रहे तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण नागराज किसी ना किसी रूप में आज जरूर दिखाई देंगे। तो आइए मेरे साथ इस आंचली मंदिर में। यहाँ पे हम शुरुआत में थोड़ी सी पूजा अर्चना करेंगे, तत्पश्चात मैं आपको जो है यहाँ भगवान के पैरों के निशान दिखाऊंगा। दे रहा हूँ श्रीफल। तो यहाँ पे श्रीफल चढ़ाने का रिवाज है और वन देवियों से हम ये प्रार्थना करेंगे कि हमारी रक्षा करना, और जो भी इस क्षेत्र में आए वो इस क्षेत्र को हानि ना पहुँचाए, इस क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त रखे। और सरसराहट हो रही है बड़ी अलग सी, जो शायद महसूस कैमरे में नहीं हो पाएगा। तो ये सेम नागराज भगवान, कैट की आंचली, पेड़ की बराड़ी, राधा रुक्मणी। जय सेम नागराज भगवान, अरकटा तू सेम जागते, परकटा तू सेम जागते, खारुड़ी तू सेम जागते, बारुड़ी तू सेम जागते, मणभागी का स्वर जागते भगवान सेम नागराज भगवान, डूडवी सेम जागते, गुप्त सेम जागते, मौला मुखीम जागते, मणभागी का स्वर जागते, तलवला तू सेम जागते, कैट की आंचली, पेड़ी की भराड़ी, सेम नागराज भगवान। ये देख, कर लिया महसूस?
अभी थोड़ी देर पहले जैसे चूड़ी नहीं बजती। अभी देख तो आज पैज ही बजेंगे। महसूस करना, तो धीरे धीरे महसूस करना, पूरी फीलिंग है पूरी। आई नहीं खन 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 आई और आवाज आई छोड़ो, आई ना। कैमरे पे तो शायद ही आई। अब हम आपको दिखाते हैं भगवान के पद चिन्हों के निशान। तो क्योंकि ये जो कथा है ये द्वापर युग की कथा है, और द्वापर युग और ये जो कलयुग का प्रथम चरण अभी चल रहा है, तो क्लाइमेट चेंज भी बहुत हुआ है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो घिस भी जाते हैं। लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक पद चिन्ह तो ये है, अगर आप गौर करेंगे यहाँ से सुलटा है। एक पद चिन्ह तो ये है, ये एक पद चिन्ह भगवान का ये है। यहाँ पे हाथ रख, यहाँ ये वाला पूरा ये एड़ी है ना, ये पंजे। हाँ, ये एक पद चिन्ह ये है भगवान का, और एक भगवान का पद चिन्ह ये है। तो साफ दिख रहा है। तो ये भगवान श्री सेम नागराज जी के पद चिन्ह हैं, और इसी के साथ साथ भगवान के छोटे छोटे पद चिन्ह हैं जो थोड़ा गौर करने पे हमें महसूस होंगे। जैसे कि ये वाला, फिर ये वाला, फिर अगर हम आगे जाते हैं तो ये एक पद चिन्ह ये है, ये एक, ये देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये भगवान के पद चिन्ह देखिए। ये भी होगा तब तो, ये भी, ये देखिए है ना। हाँ। तो हर किसी स्थान की अपनी ही ऐतिहासिकता होती है, उसकी ऐतिहासिकता को बरकरार रखना चाहिए, उसकी ऐतिहासिकता के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, और जिस भी जगह आप लोग जाएं मान मर्यादा इज्जत और सम्मान के साथ जाएं। भले ही वो चीज़ें आपके लिए नहीं हो सकती हैं, आपके लिए अनोखी हो सकती हैं, लेकिन वो किसी की लोक परंपराओं का हिस्सा है, उनका सम्मान करिए और संस्कृति के संरक्षण में ज़रूर आगे आइए, और देवभूमि को जितना एक्सप्लोर हो सके करिए। तो दोस्तों कहते हैं कि इस स्थान पर वन देवियाँ और आचरियों का वास है। तो मैं तो इस स्थान पर 3 बार आ चुका हूँ, और मेरे साथ तीनों बार कुछ ना कुछ अलौकिक एक्सपीरियंस हुआ है। आज जब हम पूजा कर रहे थे उस टाइम भी हमें थोड़ा सा कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आयुष बताएगा, अगर मैं बताऊंगा तो शायद आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आयुष बता क्या हुआ। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ। मुखेम में तो आया, बहुत साल पहले आया था। मेरे जुगड़ू झरझर 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 बेगी थोड़ा एक बेटी नो मेरे को। हाँ, जुगड़ी एकदम झर, मतलब जब पूजा चल रही थी, जब सिर पर लोग कर रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था यहाँ कुछ है इस एरिया में। तो थोड़ा मेरे को तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रही है, और थोड़ा खन खन की आवाज़ आई ना। हाँ, शायद ही कैमरे पे आया होगा, पर मेरे को तो फील हुआ है, थोड़ा डर भी लग रहा है। भैया को छोड़ के कहीं नहीं जाना मैंने। तो देखिए हम झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, कोई ये क्लिकबेट या ऐसा नहीं है। सच में यहाँ पे दिव्यता वास करती है, यहाँ पे अलौकिकता है, यहाँ पे भगवान जी अपने जो हैं पूर्ण स्वरूप में विराजमान है। अब खुद ही सोचिए, मैं बैक कैमरा करता हूँ, खुद ही सोचिए भगवान क्या इतनी सुंदर जगह में निवास नहीं करेंगे? भगवान क्या वहाँ रहेंगे जहाँ करप्शन हो रहा है? क्या भगवान वहाँ रहेंगे जहाँ भेदभाव हो रहा है? क्या भगवान वहाँ रहेंगे जहाँ पाप बढ़ रहा है? खुद ही सोचिए, भगवान रहेंगे यहाँ इस सुंदर से बुग्याल में। ये वही बुग्याल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी कामधेनु गाय को चराते हैं, जहाँ भगवान कृष्ण अपनी बाल लीलाएं करते हैं, जहाँ भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं, और जहाँ भगवान कृष्ण वहाँ नीचे से मुखेम में बैठ करके पूरी दुनिया का राजपाट संभाल रहे हैं। सबका पालनहार हमारा नारायण भगवान, हमारा विष्णु भगवान, हमारा सेम नागराज भगवान, कृष्ण भगवान। आहा, आयुष कैसा लग रहा है भाई? अरे मस्त एकदम। आनंद ना, मतलब यार भगवान बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें देवभूमि उत्तराखंड में जन्म दिया। तो सोच अगर हमारा जन्म कहीं और हुआ होता, मुंबई में, तब हमें बड़े बड़े शहरों में, छी, तब हमें ये सुकून कहाँ से मिलता ना। आहा, कितना सुकून है, कितना आनंद है। वही तो, मस्त पड़े रहो इस बुग्याल में। आहा। तो सतरांजू की सौड़ आपने मेरे साथ देख लिया। ये हरा भरा प्यारा सा बुग्याल है टिहरी गढ़वाल के बीच में, और जब भी आपको मौका मिले सेमुखेम से थोड़ा सा चढ़ाई करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन एक वादे के साथ आइएगा कि यहाँ पर कचरा ना फैलाएं, और
बड़ा ही सुंदर बुग्याल आप मेरे पीछे देख सकते हो। और अभी हम जाते हैं एक दूसरी जगह। यहाँ पर तो आपने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में उनके पैरों के निशान देखे, लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी शिला जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठ करके इस पूरे क्षेत्र को अपनी बांसुरी से मंत्रमुग्ध कर देते थे।